हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ये वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट EDD फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट। अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जैसा कि चैप्टर चल रहा था टाइप्स ऑफ वायरिंग, उसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ परचेज सिलेक्शन ऑफ वायरिंग स्कीम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम या फिर वायरिंग सिस्टम। ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये UPBT के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ये वीडियो खास इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम या फिर वायरिंग सिस्टम। घरों में वायरिंग के लिए विभिन्न वायरिंग सिस्टम अपनाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रणाली के अलग अलग व लाभ हानियाँ, अतः कोई भी प्रणाली सभी प्रकार की वायरिंग के उपयुक्त नहीं हो सकती है। वायरिंग सिस्टम को चुनने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? वोल्टेज रीडिंग, मौसम यानी वेदर, घर का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाउस, वह हाउस आपका किस तरह है उस तरह की भी वायरिंग उस पर भी डिपेंड करती है। अगर बिल्डिंग है तो उसमें वायरिंग अलग होगी, अगर रहने वाला हाउस है तो उसमें वायरिंग अलग होगी। अगर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का हाउस है तो उसमें वायरिंग अलग होगी, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है तो उसमें वायरिंग अलग होगी। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी होगी कि आपके यहाँ मौसम कैसा रहता है। सर्दी का मौसम हमेशा रहता है जैसे कि शिमला वगैरह में, या फिर आप उत्तर प्रदेश या उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं तो वहाँ मौसम हर तरह के पाए जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वायरिंग करवानी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं। इन तथ्यों के आधार पर 2 प्रकार के वायरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। कौन कौन से? ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम भी बोलते हैं इसे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी लिखा है तो वो भी सही है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लिखा है तो वो भी सही है, अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिखा है तो वो भी आपका सही है। चलिए इन्हीं दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ट्री सिस्टम है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्री सिस्टम हेडिंग आप हिंदी में भी डाल सकते हैं और आप इंग्लिश में भी हेडिंग डाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको याद होना चाहिए चीज़ें, आप समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लीजिए। इस सब्जेक्ट का यही मोटिव है कि आप इसमें डायग्राम अच्छे से बनाइए और जो डायग्राम आप बनाते हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी फिर भी नहीं समझ आती तो जो मैंने लिखवाया आप उसे भी लिख सकते हैं और उसको याद करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। इस वायरिंग व्यवस्था में मेन लाइन के स्थान पर ब्रांच सर्किट स्थान स्थान पर लूप कर दिए जाते हैं। यह वायरिंग निम्न 2 प्रकार से स्थापित की जा सकती है। देखिए सिंपल भाषा में हम आपको समझाएं तो जो ट्री सिस्टम होता है, ट्री आपने देखा होगा, पेड़ हिंदी में जिसे बोलते हैं। पेड़ की शाखाएं किस तरह निकली होती, पेड़ आपका कुछ इस तरह होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता। तो जो आपका पेड़ होता है कुछ इस तरह होता है कि इधर उधर इधर इस तरह गया हुआ है, तो ये आपका ट्री होता है कुछ इस तरह। तो इसी तरह हमारी एक वायरिंग भी होती है जो कई शाखाओं से मिलकर बनी होती है, किधर उसका कोई एक सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, तो वो ट्री सिस्टम कहलाता है। आगे आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा तो आप निश्चिंत रहिए। तो ट्री सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम देख लेते हैं, पहला हमारा जॉइंट मेथड।
इस विधि में मेन लाइन के उपयुक्त स्थलों यानी हमारा जो मेन सप्लाई लाइन है उसमें जो सही सही जगह है वह उपयुक्त स्थलों के साथ केबल में जॉइंट लगाकर सब सर्किट तैयार किए जाते हैं। जॉइंटों के ऊपर टेप लपेट दिया जाता है। सीधी सी सरल भाषा में है कि हमारा जो मेन सप्लाई लाइन है वहाँ पे जो सही सही जगह है वहाँ पे कट लगाकर केबल को जोड़ दिया जाता है और टेप कर दिया जाता है, वही हमारा जॉइंट कहलाता है। जॉइंट का मतलब ही होता है, जॉइंट देखिए आपका कुछ इस तरह होता है। ये मान लीजिए हमारी मेन सप्लाई लाइन है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया और यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसी के ऊपर हमने टेप लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कनेक्टर मेथड। हाँ, कनेक्टर मेथड। तो कनेक्टर मेथड क्या होता है जान लेते हैं। इस विधि में मेन लाइन को काट कर वहाँ एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टर मेथड, यानी हम एक कनेक्टर का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि अभी हमें जाना एक लाइन में कि मेन लाइन को काट कर वहाँ पे एक कनेक्टर द्वारा कनेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। और कनेक्टर से सब सर्किट के लिए कनेक्शन वायर निकाले जाते हैं। कनेक्टर के ऊपर टेप लपेटा जा सकता है। कनेक्टर के ऊपर हम टेप भी लगा सकते हैं। अगर टेप नहीं लगाना चाहें तो हमारा कनेक्टर से भी काम चल जाएगा। फिर भी आप सेफ्टी पर्पस लगाना चाहें तो आप टेप लगा सकते हैं। चलिए आगे इसका डायग्राम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्री सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हैं, और इसे बनाना ज़रूरी है, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह आपका ट्री सिस्टम का डायग्राम बनेगा। ट्री सिस्टम के बहुत से डायग्राम होते हैं, लेकिन ये भी आप बना सकते हैं। और आपको अगर कोई और सिस्टम इजी लगता है वायरिंग का ट्री वाला तो आप वो भी बना सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यही डायग्राम बनाएं, बस आपको एक ट्री सिस्टम का डायग्राम देना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ और मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। पहले आपको समझ लीजिए फिर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे एक फेज़ एक न्यूट्रल है, यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं। ये आपका रूम 1 है फर्स्ट फ्लोर का, यानी स्टार्टिंग का। ये रूम 1 है, सॉरी नीचे का रूम 1, ये रूम 2 है। तो यहाँ पे वायर हमने कैसे दिया हुआ है, तो देखिए मेन सप्लाई लाइन है हमारी, यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ से हमने एक न्यूट्रल दिया, न्यूट्रल वाले से न्यूट्रल रूम 1 में न्यूट्रल पहुँचाया। फिर यहाँ पे एक हमने फ्यूज़ लगाया फेज़ वाले में। फ्यूज़ क्यों लगाया भाई, रूम 1 के लिए, क्योंकि फ्यूज़ ज़रूरी है भाई। कभी अगर हमें सप्लाई नहीं चाहिए तो हम फ्यूज़ से, या फिर अधिक वोल्टेज आ जाता है तो फ्यूज़ हमारा रहेगा, तो सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे। तो ये फ्यूज़ ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। HRC फ्यूज़ होता है, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो इस देखिए ये फ्यूज़ यहाँ पे लगा दिया फेज़ में, और ये रूम 1 तक हमने सप्लाई पहुँचा दी। देखिए ट्री की तरह ध्यान से बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। ये आपका देखिए एक पेड़ सीधा, एक शाखा ये निकली ब्रांच, एक ब्रांच ये निकली, आगे कनेक्टर है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। तो यहाँ से फिर ये दूसरे रूम के लिए, ये दूसरा रूम है हमारा, यहाँ से हम न्यूट्रल ले जाएंगे दूसरे रूम के लिए, और फेज़ लाइन से एक फेज़, ये वायर हमने यहाँ पे जंप करा दिया क्योंकि ये वायर एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। आप अगर डायरेक्ट भी कर देंगे डायग्राम में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप इस तरह शो करते हैं तो एग्जामिनर को मालूम होगा बच्चे ने वायरिंग अच्छे से सीखी है। तो ठीक है, उस सेम जैसा ऊपर हमने किया सेम इसी प्रकार नीचे हम करेंगे, फेज़ से दूसरे रूम में फेज़ पहुंचा देंगे फ्यूज़ के साथ, ठीक है। इतना समझ आया आपको, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आए हो। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर ये हमारा रूम का फर्स्ट फ्लोर है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हम वायरिंग करना है हमें, तो एक कनेक्टर लगाएंगे हम पहले फेज़ में। मेन सप्लाई लाइन की जो है उसमें एक कनेक्टर लगाएंगे, ये देखिए कनेक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एक फेज़ निकालेंगे फर्स्ट फ्लोर के रूम के लिए, और एक फ्यूज़ लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्यूज़ लगा, सेफ्टी पर्पस, क्योंकि ये हर रूम के लिए अलग फ्यूज़ होगा इसमें, इस सिस्टम में, तो जान लीजिए। और यहाँ से एक दूसरे वाले कनेक्टर यहाँ पे न्यूट्रल में लगा देंगे दूसरा कनेक्टर, और वहाँ से एक न्यूट्रल वायर ले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। सेकंड फ्लोर के लिए हम देखिए तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने जाना, अब सेकंड फ्लोर पे हम चलते हैं। सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले एक न्यूट्रल में हम यहाँ पे कनेक्टर लगा देंगे,
और हमारा ये जो फेज़ है यहाँ से आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कनेक्ट करके नहीं दिखाया। आप चाहें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये हमने जंप करा दिया है, नहीं कनेक्ट किया है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं भी करेंगे तो वो शो हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ से न्यूट्रल से हम कनेक्टर निकालेंगे और सेकंड फ्लोर तक पहुँचा देंगे, हमारा फेज़ और न्यूट्रल, और इसमें भी फेज़ और न्यूट्रल शो कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया, इस तरह हमारे वायरिंग पहुँचता है। अब हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं सिंपली, ताकि आप ड्रॉ भी कर सकें आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक फेज़ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आप अपने हिसाब देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने फेज़ लाइन लिया और यहाँ पे थोड़ा स्विच के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उस पर मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि कोई हमें मेज़र करके नहीं बनाना है, तो आप इस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब फेज़ और न्यूट्रल लाइन हो गई हमारी, ये हमारा फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे हम स्विच के लिए छोड़ा था, तो स्विच के लिए बना देते हैं। यहाँ पे एक लाइन यूँ निकाल दीजिए स्विच के लिए, ये हमारा स्विच बन गया। डबल पोल इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकता है, DPIC बोलते हैं। तो यहाँ से फिर हम सिंपली इतना फेज़ और न्यूट्रल ड्रॉ कर लिया आपने। फिर हम यहाँ पे एक कनेक्टर लगाएंगे, तो कनेक्टर लगा देते हैं इस तरह। तो दोस्तों इस तरह हम दो कनेक्टर, एक फेज़ लाइन में एक न्यूट्रल लाइन में कनेक्टर लगा देंगे। देखिए दोनों कनेक्टर सामने सामने नहीं रहेंगे, पहला कनेक्टर थोड़ा आगे रहेगा, फिर दूसरा कनेक्टर उसी के सीध में यानी स्ट्रेट में, इस लाइन एंड लाइन से स्ट्रेट में थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। और आगे ड्रॉ करते हैं अब फेज़ लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कनेक्टर की सहायता से। तो थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रॉ करना है आपको। देखिए थोड़ा सा न्यूट्रल तक ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम एक फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करें, हम आपको जो सिंपल बता रहे हैं वही आप ड्रॉ करिए, आसानी से आपका ड्रॉ हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए आप ये जो लाइन देख रहे हैं, आप इस लाइन को देखिए, ये आप जो है इस वाले को हम आगे बढ़ाएंगे यहीं से। तो इसको हम इस तरह थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इरेज करेंगे, बीच में इस जगह पे इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इरेज करने के बाद हम यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा देंगे। देखिए हमने फ्यूज़ लगा दिया इरेज करने के बाद। अब सेम वही काम, यहाँ से हम न्यूट्रल कनेक्टर से एक न्यूट्रल वायर निकालेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो निकाल देते हैं, सेम थोड़ा सा इसी की, देखिए तो यहाँ पे हमने निकाल दिया। आप यहाँ पे वायर को जंप कराते हुए दिखा देंगे, क्योंकि हमारा दूसरा जो सेकंड फ्लोर का वायर फेज़ आएगा वो फर्स्ट फ्लोर से ही होके जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने थोड़ा वायर को जंप करा के दिखा दी। तो ठीक है, आपने इतना ड्रॉ कर लिया। अब इसी कनेक्टर से हम सेकंड फ्लोर ड्रॉ करेंगे। अभी हम नेमिंग करेंगे, लेकिन पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है न्यूट्रल, इसको हम यहीं से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम फेज़ के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं। ये फेज़ के लिए हमारी लाइन हो गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ इस तरह ड्रॉ कर देंगे फेज़। ये उल्टा बन गया, थोड़ा हम सही कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फेज़ बन गया, देख सकते हैं आप बना लीजिएगा। और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा के इस वाले फेज़ में मिला देंगे। अगर आप नहीं भी मिलाते हैं तो वो शो हो जाएगा कि इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम ये न्यूट्रल वायर को नीचे लाएंगे और यहाँ पे हम फेज़ और न्यूट्रल लिख देंगे। ऊपर वाले में भी लिख लीजिएगा आप फेज़ और न्यूट्रल। तो ठीक है, इस तरह आपका हो गया। आप थोड़ा नेमिंग कर देते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले में हमने जो फेज़ और न्यूट्रल ले गए थे वहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर लिख दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। हमें पता है, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे नेम कर दिया, ये फर्स्ट फ्लोर का वायरिंग है, ये सेकंड फ्लोर का वायरिंग। देखिए ये सिंपल स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, आप आसानी से ड्रॉ कर सके, वरना डायग्राम देखने में बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं नीचे की वायरिंग करने, यानी फर्स्ट वो रूम 1 रूम 2 ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग। तो यहाँ से हम सिंपली एक वायर निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पे, और लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम वायर को जंप करा देंगे ताकि वो कनेक्ट ना हो हमारा उस फेस न्यूट्रल से। अब यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देंगे ताकि थोड़ा सा लाइन और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा इरेज कर देंगे बीच में ताकि हम फ्यूज़ लगा सकें, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ एक लगा दिया इरेज करके, आप भी लगा सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही बताया था हर रूम के लिए एक अलग फ्यूज़ और न्यूट्रल होगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा इस लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे, बस इससे थोड़ा आगे ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम फेज़, ये हमारे फेज़ लाइन आई है तो पी लिख दिया। अब न्यूट्रल लाइन को ही आगे ले जाएंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल लाइन को आगे ले आते हैं और ये हमारा न्यूट्रल आ गया, ये हमारा न्यूट्रल आ गया, ठीक। इसी प्रकार अब ऊपर यानी दूसरी तरफ की रूम के लिए करेंगे, तो उसको कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, जॉइंट दिखेगा आपको, ये जॉइंट है, देखिए जॉइंट लगाइए, इसे लूपिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरे रूम के लिए निकाल देते हैं, एक वायर आप यहीं से निकालेंगे और इधर ले जाएंगे आप कनेक्टर की तरफ, फिर कनेक्टर से थोड़ा पहले ही छोड़ देंगे और यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल आया तो न्यूट्रल एन लिख देंगे। अब इसी तरह फेज़ लाइन को ऊपर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है ताकि हम फ्यूज़ लाइन लगा सके, स्पेस छोड़ देंगे तो फ्यूज़ लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो देखिए ये हमारा फ्यूज़ हो गया कुछ इस तरह, और ये हमारा फेज़ हो गया। अब इसे यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा रूम 1 हो गया, रूम 1 की वायरिंग हो गई, ये रूम 2 की वायरिंग हो गई, ये कनेक्टर हमने लगाए हुए हैं तो कनेक्टर नेम कर दिया। फर्स्ट फ्लोर की वायरिंग हो गई ऊपर, सेकंड फ्लोर की वायरिंग हो गई, और ये हमारा मेन सप्लाई, ये DPIC नेम देखिए, डबल पोल इंटीग्रेटेड सर्किट, यह ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा किस तरह ड्रॉ करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो ये हमारे ट्री सिस्टम के मेरिट्स हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं यानी फ़ायदे क्या क्या हैं, तो जान लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है भाई। ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं पता होगा तभी तो हम वो वायरिंग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा, वायरिंग के लिए कम केबल की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा कम केबल में भी वायरिंग हो जाती है। वायरिंग की कुल कॉस्ट कम होती है, कम कॉस्ट में वायरिंग हो जाती है। वायरिंग कम समय में स्थापित हो जाती है, यानी कम से कम टाइम में वायरिंग इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है? फ्यूज़ बिखरे होने के कारण फॉल्ट ढूंढना कठिन हो जाता है। देखिए जगह जगह पर फ्यूज़ लगे होते हैं, हर एक वायर हमने जैसा कि आपको बताया कि हर रूम के लिए अलग अलग फ्यूज़ और न्यूट्रल है। तो अगर कहीं फॉल्ट होता है तो एक एक फ्यूज़ हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी हार्ड काम है, ये इसका डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स है। वायरिंग देखने में सुंदर नहीं लगती है भाई, कुछ वायरिंग इधर से गई है कुछ इधर से गई है, अलग अलग ट्री सिस्टम की तरह, तो देखने में सुंदर कहाँ से लगेगी, यानी यह वायरिंग देखने में सुंदर नहीं लगती। आग लगने का खतरा अधिक रहता है। अब जगह जगह पे फ्यूज़ लगे हों, न्यूट्रल वायर लगे हैं तो आग लगने का भय बना तो रहता ही है। आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, बट देखते हैं टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम? चलिए जानते हैं इसको। इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग सामान्यतः घरों में किया जाता है, जिसमें मेन स्विच बोर्ड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तथा फिर स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं।
तो ये सिंपल लैंग्वेज में थी, आपको आई होप आपको समझ आ गया हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपका घर में घरों या बिल्डिंगों के लिए यूज़ होता है ये वायरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे घर लिखा है तो ये नहीं कि सिर्फ घरों में यूज़ होगा, बिल्डिंगों में भी वो बिल्डिंग वगैरह भी इसमें आते हैं, तो वहाँ पे ये सब यूज़ होते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा होता है एक मेन स्विच बोर्ड होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, स्विच बोर्ड होता है। तो चलिए इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं, फिर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का डायग्राम है, आप इसे देख के घबराइए नहीं, ये मैं इजी वे में आपको समझा दूंगा, आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं जैसा जैसा आपको समझा रहा हूँ आप ध्यान से समझिए बस। तो देखिए पहले मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ फिर ड्रॉ करके भी दिखाऊँगा। ये हमारा एनर्जी मीटर है, यहाँ पे हमारा एक सर्विस लाइन यानी फेज़ और न्यूट्रल आए हैं। फिर यहाँ एनर्जी मीटर से हमारा फेज़ और न्यूट्रल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गए हैं। यहाँ पे भी हमारा एक न्यूट्रल और एक फेज़ लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमारा यानी रूम 1 में, यानी जो सब डिस्ट्रीब्यूशन वन है वहाँ पे गया हुआ है, यानी यहाँ से एक न्यूट्रल हमारा मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन है जो वहाँ पे एक न्यूट्रल पहुँचा दिया, और एक दूसरा जो न्यूट्रल है ये वाला तीसरा वाला पॉइंट देखिए आप, यहाँ से एक न्यूट्रल हमने दूसरे वाले सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुँचा दिया। ठीक है, ये हमारा बीच का सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे हमने एक न्यूट्रल यहाँ पे भी पहुँचा दिया है। ये देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा, ये आपका ये वाला वायर, ये तो जहाँ जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक एक न्यूट्रल सबको दे देंगे। तो एक न्यूट्रल देखिए हमने, ये सेकंड वाला न्यूट्रल है, कोई सा भी आप कनेक्ट करके दे सकते हैं, तो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिर्फ न्यूट्रल देना है। तो एक न्यूट्रल यहाँ से निकला, यहाँ पे गया, एक सीधे ऊपर गया सेकंड फ्लोर पे, और एक इधर आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 3 में, यानी ये जो नीचे ही आपका है। देखिए न्यूट्रल तो दे दिया, अब फेज़ भी पहुंचाना होगा, तो एक एक फेज़ भी दे देते हैं। तो ये देखिए एक फेज़ लाइन आपने सेकंड फ्लोर पे पहुंचा दिया, और ये जो बीच वाली सेकंड फेज़ लाइन है आपने इसमें पहले वाले सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दे दिया। फिर एक फेज़ लाइन आपने यहाँ पे दूसरे वाले में पहुँचा दिया, दूसरे वाले बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से तो फेज़ और न्यूट्रल आपको समझ ही आ गया कि यहाँ पे फेज़ है तो फेज़ पहुँच गया। यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया है DPIC, अगर हम यहाँ से सप्लाई रोक देंगे तो आगे की सप्लाई रुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारा है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमने पहुँचा दिया। अब रूम वगैरह में हम वायर्स पहुँचाते हैं, तो मेन यहाँ से हमारा शुरू होता है। अब ये हमारे जो न्यूट्रल बनाया हमने, यहाँ से एक न्यूट्रल वायर ले जाएंगे रूम 1 में, फिर यहाँ से एक न्यूट्रल वायर ले जाएंगे रूम 2 में। ठीक, फिर ये हमारा जो फेज़ है, एक फेज़ हम ले जाएंगे रूम 1 में, एक फेज़ ले जाएंगे रूम 2 में। इसी प्रकार हम इधर वाले बॉक्स में करेंगे, यानी दूसरे रूम में, रूम तीसरे और चौथे के लिए। तो एक न्यूट्रल इधर ले जाएंगे और एक न्यूट्रल इधर ले जाएंगे, फिर इसी तरह एक फेज़ लाइन इधर ले जाएंगे और एक फेज़ लाइन रूम 4 में ले जाएंगे। तो इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप अर्थ देना चाहें तो एक अर्थ भी यहाँ लगा सकते हैं इस तरह। तो इसको हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, पहले आप 2 बॉक्स ड्रॉ करेंगे, एकदम ये आमने सामने रहेंगे, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आमने सामने 2 बॉक्स ड्रॉ करेंगे स्टेप 1 में। फिर इन दोनों बॉक्स के बीच में एक ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये आपका बॉक्स जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाएगा, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहलाएंगे। ठीक है, 3 बॉक्स आप ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे ये बॉक्स जो है इन दोनों के बीच में बनेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आप बनाएंगे। ठीक, अब इस बॉक्स के थोड़ा सा साइड में आप एक एनर्जी मीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह देखिए साइड में हमने एक एनर्जी मीटर ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैंने टाइम बचत के लिए थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर दिया। ये देखिए यहाँ से आप थोड़ा नीचे में इसको ड्रॉ करेंगे, एकदम सेम नहीं रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा छोटा बनेगा मीटर आपका। ठीक है, एनर्जी मीटर। अब मैं आपको कनेक्शन करने से पहले देखिए, सभी जो मेन आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो हैं
उसमें एक एक न्यूट्रल लिंक बनाएंगे और एक एक फेज़ लिंक। ये आपका न्यूट्रल लिंक है, ये फेज़ है, तो सब में मैंने ड्रॉ कर दिया। और इसमें कनेक्शन के लिए 2-2 3-3 मैं होल्स टाइप का बना देता हूँ। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये न लगे कि कनेक्शन नहीं करके दिखा रहे हैं। मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो एनर्जी मीटर से पहले हम मेन सप्लाई को जोड़ेंगे एनर्जी मीटर से, उससे पहले हम इसको एक फ्यूज़ से जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो है आप थोड़ा सा वायर बाहर निकालेंगे और यहाँ से स्पेस छोड़ देंगे फ्यूज़ के लिए, और इसको इधर ले जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हम पहले फ्यूज़ जोड़ देते हैं। तो ये हमारा फ्यूज़ जुड़ गया। यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हैं एफ़, और ये हमारा फेज़ है तो पी दे दीजिए। ठीक, अब हम न्यूट्रल बाहर ले लेते हैं। न्यूट्रल बाहर लेने से पहले इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे न्यूट्रल लिंक के लिए, और इसको लेफ़्ट साइड में हम बढ़ा देते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये मैंने बाहर बढ़ा दिया। ये आपका फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे हम न्यूट्रल लिंक बना देते हैं। ये हमने न्यूट्रल लिंक बना दिया, ये देखिए, तो ये हमारा न्यूट्रल लिंक हो गया। यहाँ पे एन लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से एक न्यूट्रल और फेज़ निकलेगा आपका, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा। तो हम निकाल देते हैं पहले, हाँ, फिर न्यूट्रल निकाल देते हैं। तो ये लास्ट वाला न्यूट्रल यहाँ से हम निकालेंगे। यहाँ पे न्यूट्रल लिंक एक जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और एक स्विच लगाएंगे, थोड़ा और स्पेस छोड़ देते हैं, और इसको हम लेफ़्ट साइड में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्विच लगा दिया, और यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हम एक न्यूट्रल लिंक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमने आपका न्यूट्रल लिंक लगा दिया। आप यहाँ पे लिंक लिख सकते हैं, या न्यूट्रल लिंक। तो ये हमारा एन हो गया, क्योंकि न्यूट्रल है। अब यहाँ से हम एक फ्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पे फ्यूज़ से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा फ्यूज़ लाइन आ गया नीचे, और यहाँ से भी हम एक लाइन नीचे ले आते हैं। तो थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, क्योंकि हमें एक फ्यूज़ भी इधर भी लगाना है, एक फ्यूज़ और एक स्विच। तो थोड़ा सा स्पेस देके इसको नीचे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं। ये हमारा स्विच हो गया, और यहाँ पे हमारा एक फ्यूज़ हो गया। अब यहाँ F लिख दीजिए। यहाँ पे ये आपका DPIC, ठीक, और ये मेन स्विच है आपका। तो आप यहाँ पे अगर मेन स्विच लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेन स्विच, और मेन फ्यूज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिखना चाहें तो, क्योंकि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है तो इससे जितने भी चीज़ें होंगी सब मेन ही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक निकलेगा, सीधे जाएगा आपका, ठीक है, सीधे यानी सेकंड फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, बाकी क्योंकि यहाँ से एक न्यूट्रल वायर लाएंगे तो जंप करा देंगे। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, और यहाँ से जो सेकंड वाला है न्यूट्रल लिंक निकालिए, उस वाले फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुँचा दीजिए यहाँ से। तो ये आपका कनेक्ट हो गया, और ये जो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था इसको जंप करा दीजिए। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ये जो हमारा ये तो हो गया, ये एक बचा हुआ है, तो इसको हम इस वाले बॉक्स में पहुंचा देंगे। तो इस वाले बॉक्स में हम पहुंचा देते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्यूज़ भी आएगा तो उसको जंप करा के लिखना पड़ेगा। तो हम एक फ्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ से फ्यूज़, इसी वाले लाइन से ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जंप हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अगर बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। तो लाइन ले जाने में आपको
थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा लाइन हमारी आगे बढ़ गई है। तो दोस्तों देखिए, हमने फ्यूज़ को यहाँ से ले आए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा देंगे, ये हमारा फ्यूज़ लग गया। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये जो न्यूट्रल लिंक है यहाँ से ना करने के यहाँ करिए, क्योंकि आगे हमें रूम में देना है, तो दोनों रूम का जो न्यूट्रल होगा वो साथ में जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको आप थोड़ा इरेज करके सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से लास्ट वाले से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया हो। और ये जो हमने जो स्पेस छोड़ा था इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का, इस वाले का, ये जो न्यूट्रल आया है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे वायर जंप करा के। ये देखिए हो गया। अब क्या है, इसका भी फ्यूज़ हम लाएंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से फ्यूज़ लाइन हम निकाल लेते हैं एक, और यहाँ से थोड़ा हम स्पेस देके इसको आगे बढ़ा देते हैं और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा कनेक्ट, ये हमारा फ्यूज़ हो गया। ठीक, अब हमारा फ्यूज़ जब हो गया, अब इस वाले फ्यूज़ को हम सेकंड फ्लोर में ले जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा न्यूट्रल गया हुआ है। थोड़ा सा स्पेस देके इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देंगे ताकि हमारा वायर आगे चला जाए इस तरह से। देखिए, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज़ हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ आया। तो दोस्तों ये हमारा जो ये सेकंड फ्लोर का फ्यूज़ आया है, यहाँ पे हम वायर आया है, यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं, और ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट। यहाँ पे हम नेम कर देते हैं मेन डीबी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से एक अर्थ वायर निकाल दीजिए ये, और इधर से भी एनर्जी मीटर से भी एक अर्थ वायर निकाल दीजिए। वो आप नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, फिर भी निकाल दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों बॉक्स का कनेक्शन करते हैं। इन दोनों बॉक्स का कनेक्शन कैसे करेंगे हम आपको जल्दी बता देते हैं। तो देखिए सिंपली जो हमने ये दो बचे हैं न्यूट्रल लिंक, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बढ़ा देंगे। तो लेफ़्ट साइड में बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारा हो गया ये। अब इस न्यूट्रल को राइट साइड में बढ़ा देंगे। तो इतना हो गया आपका। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे, तो क्योंकि हमारा यहाँ से फेस जाएगा यहाँ पे, तो जंप कराने के लिए तो इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको इस तरह ड्रॉ कर देते हैं ताकि फेस वायर हम पहुँचा सके। तो चलिए एक फेस पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूज़ के लिए जगह छोड़ने के बाद हम अपना फेस वायर यहाँ से पहुँचा देंगे लेफ़्ट साइड में। ये हमारा फेज़ पहुँच गया और यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया। इसी तरह इधर पहुँचाएंगे। तो कुछ इस तरह आपका ये रूम 1 रूम 2 की वायरिंग होगी। तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं रूम 1 रूम 2। अब सेम इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया है वही यही वायरिंग सिस्टम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सेम इसी तरह कॉपी कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम ये जो हमारा न्यूट्रल है इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। थोड़ा आगे हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और इसी तरह ये न्यूट्रल राइट साइड में ले जाएंगे। इसी तरह हम ये न्यूट्रल राइट साइड में ले जाएंगे दोस्तों। तब इसी तरह एक फेज़ हम पहुंचा देंगे।
ये हमारा फेज़ इधर पहुंचा देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि वायर आसानी से जा सके, टच ना हो दोनों वायर। और इसको हम जंप करा दिए, ठीक है। अब एक फेज़ इधर पहुंचा देंगे। ये हमारा रूम 3 रूम 4 हो जाएगा। ये हमारा रूम 3 और रूम 4 हो गया। और यहाँ पे एक यहाँ पे न्यूट्रल लिंक से थोड़ा ऊपर एक अर्थ वायर निकाल देंगे, जैसे कि पहले मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में निकाला था। इसी तरह इस वाले में अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1 हो गया। यह हमारा सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे गया है तो ये हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर है ना, ऊपर आता है। तो 2 वाला ये होगा आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 2, और ये 1 हो गया। तो इस तरह आपकी वायरिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। और कुछ अगर छूट गया हो तो एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो ये आपकी सर्विस लाइन हो गई। अगर आप यहाँ अपना नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सर्विस लाइन। तो इस तरह आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम समझ में आया हो। मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ये देखिए, आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरिट्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के मेरिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फॉल्ट ढूंढना सरल होता है, यानी फॉल्ट का पता लगाना आसान होता है, क्योंकि हर जगह आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे होते हैं, तो वहाँ से आसानी से आपका फॉल्ट पता चल जाता है। सर्किट के विभिन्न पॉइंट पर उपलब्ध वोल्टेज का मान समान होता है, हर जगह वोल्टेज एक जैसा रहता है, जबकि ट्री सिस्टम में आपका वोल्टेज अलग अलग रहता है, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं ये भी लाइन। तो इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। वायरिंग की प्रारंभिक कॉस्ट अधिक होती है, यानी वायरिंग में अधिक खर्च आता है इसमें, और जबकि उसमें कम खर्च आता था ट्री सिस्टम में। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, और मैंने जो अभी आपको ड्राइंग दिखाई वो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द ही आएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो मैं ठीक से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आज वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये सब्जेक्ट पढ़ लें वो भी। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।